हरियाणा प्रदेश भाजपा के नव प्रभारी विप्लव देव ने आदमपुर के उपचुनाव को महाभारत से जोड़कर देखा और कहा कि उन्हें 5 गांव की एक जनसभा से शुरुआत करने को कहा गया है। ये 5 गांव मात्र गांव भर नहीं बल्कि 5 पांडव है जो भाजपा प्रत्याशी का साथ देने आए हैं। आप जानते ही हैं कि हरियाणा महाभारत से जुड़ी पवित्र भूमि का प्रदेश है। हरियाणा के लोगों ने पानीपत में 3 बड़ी लड़ाइयां भी झेली और देखी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोग बहुत जुझारू जोशीले लोग हैं। इसके बाद वे कांग्रेस पर हमला करते हुए बोले कि हरियाणा में क्या केवल 2 ही जाट हैं। उनका इशारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा की ओर था। फिर आगे कांग्रेस की गुटबाजी को निशाना बनाते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या किरण चौधरी जाटनी नहीं है। इस तरह इस महाभारत में कांग्रेस के अब तक आदमपुर ना आने वाले स्टार प्रचारकों की ओर ध्यान दिलाया, जैसे पूर्व प्रदेशाध्यक्ष शैलजा, पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी की ओर इशारा कर गुटबाजी में फंसी कांग्रेस की पोल खोलने की कोशिश की, लेकिन वे इतना भूल गए कि अभी तक भाजपा जजपा गठबंधन के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी सीधे तौर पर प्रचार करने नहीं आए हैं। जबकि सभी जानते हैं कि एक लोकसभा चुनाव में दुष्यंत चौटाला और कुलदीप बिश्नोई आमने सामने प्रत्याशी थे। जिस महाभारत में दुष्यंत चौटाला सबसे कम उम्र के सांसद बनने का दीपेंद्र हुड्डा का रिकॉर्ड तोड़कर संसद में पहुंचे थे। हालांकि चुनाव शुरू होते ही ये नाराजगी सामने आई थी कि भव्य बिश्नोई के पोस्टरों में जजपा का कोई चेहरा नहीं दिखाई दे रहा। कुलदीप ने माफी मांगकर इन पोस्टरों को नए सिरे से बनवाने का वादा किया था। इसी प्रकार अभी पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से भव्य बिश्नोई ने भाजपा के बृजेंद्र सिंह के सामने चुनाव लड़ा और जमानत जब्त हुई। आज भव्य भी भाजपा की ओर से चुनावी मैदान में है। पोस्टर में भाजपा सांसद का चेहरा भी नहीं था। हालांकि इस पर सांसद बृजेंद्र ने कहा कि उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रभारी विप्लव देव को ये तो पता चल गया होगा कि दूसरी पार्टी पर कुछ कहने या आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में भी झांक लेना चाहिए। ये आदमपुर की महाभारत है। यहाँ अपने ही अपनों के खिलाफ आमने सामने खड़े हैं। सभी प्रत्याशी एक ना एक समय कांग्रेस में थे। ये उपचुनाव होने की नौबत ही इसीलिए आई क्योंकि कुलदीप बिश्नोई की अंतरात्मा जाग उठी और राज्यसभा में अपनी ही पार्टी के खिलाफ वोट देकर विद्रोह कर दिया। सभी प्रत्याशी दल बदल में माहिर है। सभी के सभी इस राजनीति के खेल में दल बदल कर खेल रहे हैं। इसीलिए तो बृजेंद्र सिंह से पूछा गया कि आगे आप इसी भाजपा में रहेंगे, अगला चुनाव किस दल से लड़ेंगे। इस पर मीडिया को मुस्कुराते हुए उन्होंने जवाब दिया कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, अभी वे जहां हैं वहीं पर हैं। दूसरी ओर सत्येंद्र सिंह ने बड़े जोश से कहा कि वे विधानसभा से पहले ही शपथ लेने जा रहे हैं। तो मीडिया की ओर से चुटकी लेते हुए कहा गया कि आप एक शपथ ले ही लो आज ही कैमरे के सामने कि फिर दल बदल नहीं करेंगे। पर वे राजनीतिक संभावनाओं को खुला छोड़कर मुस्कुराते हुए चल दिए और दल बदल नहीं करने की शपथ भी नहीं ली। ये है महाभारत। यहाँ सभी कह रहे हैं कि आदमपुर में बाहर के लोग लाकर भीड़ जुटाई जा रही है, बाहर से प्रत्याशी लाए गए हैं। क्या आदमपुर में कोई नहीं मिला? टिकट लेकर कोई बाहरी पैराशूटी प्रत्याशी आदमपुर में क्यों उतारा गया? कुलदीप बिश्नोई पर विदेश में रहने का आरोप लगा। इस तरह आदमपुर का महाभारत मजेदार दौर में पहुंच चुका है। यहाँ कोरोना की विजय का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है, तो सफाई कर्मचारियों की 10 दिन से चल रही हड़ताल का ठीकरा मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सर पर फोड़ा जा रहा है। भाजपा नेताओं से सवाल पूछने पर वे कहते हैं कि आदमपुर के मुद्दों पर बात कीजिए। शिक्षा का मुद्दा उठाने पर एक दूसरे पर स्कूल बंद करने के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। आदमपुर के महाभारत के आखिरी दौर में बड़े बड़े नेता और बड़ी बड़ी जनसभाएं होने वाली हैं, तो अभी ये कलयुग की
21 दिन की महाभारत है, जबकि महाभारत 18 दिन की थी। सबके अपने अपने संजय हैं जो युद्ध का हाल सुना रहे हैं। ANV न्यूज के लिए कमलेश भारतीय की ये खास रिपोर्ट।